हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्ट में युआन और जैंग लिफ्ट से जा रहे होते हैं। तभी जैंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर टू जी कंपनी में काम करते हैं और मेरे टीचर वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। तभी युआन कहता है कि तुम्हारी टीचर, हाँ, वो मुझसे बहुत बार हार चुका है और वो तुम्हारा यूज करके मुझे हराना चाहता है। वो ये सब जानबूझकर कर रहा है। तभी जैंग कहती है कि तुम्हारे कितने दुश्मन है। तो युआन कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अलर्ट कर रहा हूँ ताकि तुम कंपनी की कोई भी बात किसी को ना बताओ। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है युआन वेल्थ से कहता है कि अब तो तुम हैप्पी हो ना, लेकिन उसकी जगह युआन खुद बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर डू जियांग ने जो उन्हें टाई दी थी वही पहनकर देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डूलिंग आती है और वो थोड़ी ड्रंक होती है और फिर वो मिस्टर डू से कहती है कि तुमने एक ऐसी टाई लगा रखी है, मैंने जो तुम्हें दी थी वो तुम लगाओ। और फिर वो लेकर आती है और उसे पहनाने लगती है। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब तुम्हें अंधेरे से बहुत डर लगता था और तुम रात में मेरे बेड पर आकर सो जाया करते थे और अपनी सारी बातें शेयर किया करते थे, लेकिन अब हमारे बीच में बहुत सारे सीक्रेट्स आ गए हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि सिस्टर, आप बहुत ज्यादा ड्रंक हैं, आप घर पे जाइए, डैड आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। तभी मिस्टर डू को जैंग का मैसेज आता है और वो कहती है कि आज जो कुछ भी हो उसके लिए सॉरी, मेरे बॉस को ये सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बिजनेस में फेयर रहने के लिए मैं और ज्यादा आपकी स्टूडेंट नहीं बन सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर डूलिंग कहती है कि परसों डैड का बर्थडे है, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ ताकि तुम उनके पसंद का कोई भी गिफ्ट उन्हें दे दो। तो मिस्टर डू कहते हैं ठीक है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट जगह दिखाते हैं युआन जैंग के कमरे के बाहर जाने लगता है और देखता है कि वो आ रही है कि नहीं। तभी वो उसे आते देखता है और वहाँ जाकर छुप जाता है। फिर वो जैसे ही निकलती है वो भी उसके साथ निकलता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 व्हील्स है और मेरे पास 4 व्हील्स, तो आज तुम पक्का लेट होगी। तभी जैंग टाइम देखती है और कहती है कि मैं तो लेट हो जाऊंगी। तभी फिर वो फटाफट भागती है और दोनों यहाँ लिफ्ट में होते हैं। तो युआन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ। तभी जैंग कहती है कि नहीं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है और फिर वो यहाँ से निकलते निकलते लड़ने लगते हैं। फिर नेक्स्ट दिन दिखाते हैं जाओ ली को लंच करवा रहा होता है और उसे एक क्वेश्चन पेपर देता है और कहता है कि मेरे ऐप के फीडबैक्स हैं तो तुम इसे फिल करके मुझे दो। तभी ली कहती है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया है। तभी जाओ कहता है कि हाँ, तो ली उसे फिल करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन यहाँ ऑफिस का दिखाता है जहाँ पर युआन सभी से कहता है कि अब से तुम चारों जने मेरे साथ काम करोगे एक टीम बनकर और यही तुम्हारे पास एक ग्रेट चांस है जिससे तुम अपना टैलेंट दिखा सकते हो। और फिर कहता है कि 15 मिनट में नीचे आ जाना, हमें वेंजिंग कंपनी जाना है। और ये सुनकर सभी एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ वो लोग वेंजिंग कंपनी आते हैं ड्यू डिलिजेंसी के लिए। फिर यहाँ एक लड़की का दिखाता है जहाँ पे वो वॉशरूम यूज करने जाती है। तभी बाकी की लड़कियाँ आती है और उसे अंदर लॉक कर देती है। फिर यहाँ पर युआन कंपनी में आता है और मैनेजर से बात करने लगता है। फिर मैनेजर उन्हें पूरी कंपनी दिखाने लगता है। तभी जैंग शेंजिन से कहती है कि तुम लोग चलो, मैं वॉशरूम यूज करके आती हूँ। तो वो कहती है ठीक है। और फिर यहाँ पर युआन और बाकी सभी लोग यहाँ पर ट्रेनीज के पास आते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर वान भी आते हैं और युआन और क्याओना से मिलने लगते हैं। फिर जैंग वॉशरूम यूज करने आती है तो उसे वहाँ से किसी लड़की की आवाज आती है और फिर वो दरवाजा खोलती है और उस लड़की से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने लॉक किया, क्या मैं पुलिस को कॉल करूँ। तो वो मना करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर गार्ड को आगे कहती है कि जो मेरे पीछे आ रही है उसे तुम रोके रखना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी जैंग वहाँ पर आती है तो गार्ड उसे रोकता है और कहता है कि आप कौन है। तो जैंग कहती है कि मैं एमएच कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, यहाँ पर हम लोग ड्यू डिलिजेंसी के लिए आए हैं। लेकिन गार्ड उसकी बात नहीं सुनता और उसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ले जाता है। फिर युआन, मिस्टर वान और सभी लोग मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। तभी वो लड़की मिस्टर वान से टकरा जाती है। तो मिस्टर वान कहते हैं कि तुम चेंज कर लो नहीं तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। फिर यहाँ पर वो लड़की आती है तो बाकी की लड़कियां उसे फिर से बुली करने लगती हैं और कहती हैं कि तुम ये सब डर्टी ट्रिक्स यूज करके अब मिस्टर वान के पास नहीं आ सकती हैं और उसे परेशान करने लगती है। फिर यहाँ पर मीटिंग का सीन दिखाता है जहाँ पर युआन जैंग को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है। फिर रात का सीन दिखाता है जहाँ पर जैंग सभी गार्ड्स के साथ बैठकर ट्रूथ और डेयर खेल रही होती है और साथ ही ड्रिंक भी कर रही होती है और फिर मिस्टर वान के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है। फिर ये लड़का कहता है कि मिस्टर वान का एक हिडन ड्रेसिंग रूम है जहाँ से कल रात 3 बजे एक लड़की निकली थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। तभी वहाँ पर जैंग को ढूंढते हुए युआन आता है और सभी लोग उसे कहते हैं कि ये लड़की कौन है। तभी युआन अंदर आता है और जैंग को कहता है कि तुम यहाँ पर मजे कर रही हो, साथ ही ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग भी कर रही हो। फटाफट उसे उठाता है और वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी सब लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, 3 गेम्स बाकी है, इसलिए तुम इसे फिनिश करके जाओ। तो युआन फटाफट उन्हें पीता है और जैंग को वहाँ से ले जाता है। फिर वो लोग बाहर आते हैं तो युआन कहता है कि तुम कैसी लड़की हो, रात के वक्त लड़कों के साथ ड्रिंक और कार्ड्स खेल रही थी। तभी जैंग कहती है कि मैं ड्यू डिलिजेंसी रिपोर्ट के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। तभी युआन कहता है कि ये तुम्हारा तरीका है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। तभी जैंग कहती है कि मैं सिर्फ एक स्टेप दूर थी लेकिन तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पाया। तभी युआन कहता है कि क्या मेरी वजह से, और फिर युआन यहाँ पर उसे कार में बैठने के लिए कहता है तो जैंग मना करती है। तो युआन कहता है कि तुम अभी ड्रंक हो और सुनसान सड़कों पे ऐसे घूमोगी तो सोच लो क्या होगा। और ये सुनकर जैंग फटाफट कार में आकर बैठ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जाओ ली को उठाता है और उसे पेस्ट्री खिलाने लगता है और ये सब ली सपना देख रही होती है। तभी वो उठती है तो जाओ कहता है कि अभी 50 क्वेश्चंस बाकी हैं जो तुम्हें फिल करने हैं। तभी ली कहती है कि ये मैं घर जाके करूंगी क्योंकि अभी मेरे स्टोर में नाइट शिफ्ट है। तो जाओ कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी ली मुस्कुराने लगती है और मन में कहती है कि लगता है इसे मेरे साथ और टाइम
टाइम स्पेंड करना है, इसलिए ये मुझसे ये सब कह रहा है। तभी जाओ कहता है कि वो मेरे रास्ते में ही आता है और आज रात मुझे स्टोर में बितानी होगी क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और मेरी यूनिवर्सिटी अभी तक बंद हो चुकी होगी। तभी ली ये सुनती है और शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या तुम अभी तक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? तो जाओ कहता है कि हाँ, 3rd ईयर ग्रेजुएट। ये सुनकर ली मन में कहती है कि इसका मतलब ये मुझसे छोटा है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं युआन जेंग को कुछ बोल रहा होता है लेकिन वो सो चुकी होती है। फिर युआन उसे देखने लगता है और उसके फेस से उसके बाल हटाता है और तभी ड्राइवर उसे देखने लगता है। तो युआन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर जेंग युआन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और ये देखकर युआन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ युआन जेंग को अपनी बाहों में उठाकर उसके घर तक छोड़ने आता है और तभी जेंग बड़बड़ाने लगती है कि युआन शोए में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर युआन उसके फिंगरप्रिंट की मदद से डोर खोलने लगता है लेकिन हर बार वेरिफिकेशन फेल्ड बताता है। तभी युआन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि पता नहीं कौन सा हाथ है। तभी जेंग उठती है और कहती है कि राइट हैंड। और जेंग को जागा हुआ देखकर युआन डर जाता है और कहता है कि तुम जागी हुई थी और तुमने इतनी देर से मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो जेंग कहती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तभी युआन उसे दूर हटाता है और कहता है क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें नहीं उठाया, मैंने तुम्हें इतना उठाने की कोशिश की लेकिन तुम तो कुंभकर्ण की तरह सो रही थी। और फिर कहता है कि मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर सोने का नाटक कर रही थी ताकि मैं तुम्हें नीचे से ऊपर तक अपनी बाहों में उठाकर लेकर आ सकूं। तभी जेंग को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मारती है और कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? तो युआन कहता है कि तुमने अपने बॉस को धक्का दिया ना, इसका रिवेंज मैं जरूर लूंगा। तो जेंग कहती है कि ठीक है बॉस, अभी तो फिलहाल आप जाकर सो जाइए और खुद गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ ली जाओ के बार बार करीब आ रही होती है। तभी जाओ वहाँ से आगे चला जाता है। तो ली कहती है कि कितना अनरोमांटिक है। तभी वो अपनी हील को तोड़ लेती है और कहती है कि मुझसे अब चला नहीं जाएगा। तो जाओ उसे अपना हाथ देता है। तो ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपना हाथ देने लगती है। तो जाओ कहता है कि तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारे शूज दो। तभी ली उसे शूज देती है तो वो उसकी भी हील तोड़ देता है और कहता है कि अब ये लेवल के हो गए इसलिए तुम्हारी चलने में आसानी रहेगी और वहाँ से जाने लगता है। फिर ली यहाँ पर बैठ जाती है और कहती है कि मेरे पैर में बहुत तेज चोट लग गई है। तभी जाओ वहाँ पर आता है और उसे उठाकर ले जाता है। फिर वो दोनों यहाँ स्टोर में आते हैं और ली अपना स्टोर का काम करने लगती है। जाओ वहाँ पर आता है और स्लीपर खरीदता है लेकिन बिना लिए ही जाने लगता है। तो ली कहती है कि ये तुम भूले जा रहे हो। तो जाओ कहता है कि तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी हील्स तोड़ दी थी। तभी ये देखकर ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पहन कर देखने लगती है और कहती है कि बहुत ज्यादा अगली है लेकिन चलेगा, और डांस करने लगती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर नेक्स्ट जगह दिखाता है यहाँ युआन सभी को उनकी रिपोर्ट्स के बारे में डांट रहा होता है। तभी जेंग कहती है कि मेरी रिपोर्ट? तो युआन कहता है कि आप सभी लोग बाहर जाइए, मुझे जेंग को प्राइवेट लेक्चर देना है। तभी वो सब लोग बाहर चले जाते हैं। युआन जेंग से कहता है कि क्या ये सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन तुमने कलेक्ट की है ड्रिंक करके और कार्ड्स खेल के? और फिर वो उसे अपने पास बुलाता है। तो जेंग कहती है कि नहीं, मैं दूर ही ठीक हूँ। तो युआन कहता है कि मैं तेज नहीं बोल सकता। तभी जेंग उसके पास आती है। फिर युआन कहता है कि तुमने अपनी रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम बताई है, वो क्या है? तभी जेंग कहती है कि प्रॉब्लम तो है लेकिन मेरे पास अभी एविडेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं शेंजिन क्याओना से मदद मांगती है रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो क्याओना कहती है कि अभी मैं वेंजिंग कंपनी को लेकर युआन से इस मैटर में बात करने जा रही हूँ, इसलिए अभी मैं बिजी हूँ। तो शेंजिन कहती है कि मिस्टर युआन तो अभी जेंग को प्राइवेट लेक्चर दे रहे हैं। ये सुनकर क्याओना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर यहाँ युआन जेंग से कहता है कि सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन कोई भी मायने नहीं रखती है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तभी जेंग कहती है कि कभी कभी सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन ही बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है और सबसे इम्पोर्टेंट भी। फिर वो उसे बताती है कि जब वो कार्ड्स और ड्रिंक कर रही थी तभी गार्ड्स ने उसे बताया था कि वहाँ पर एक हिडन रेस्टिंग रूम भी है। तभी युआन उसके पास आता है और कहता है कि क्या हिडन रेस्टिंग रूम? तो तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ पर है। तो जेंग कहती है कि मैं वहाँ पर सिर्फ कार्ड्स खेल और ड्रिंक ही नहीं कर रही थी, मैंने वहाँ के सभी ऑफिसेस को देखा है और वो मुझे याद है। तभी युआन कहता है कि तुम्हारी मेमोरी को लेकर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बचपन में तुम तो अपनी स्पीच को लेकर ही कंफ्यूज हो गई थी। तभी जेंग कहती है कि तुमने ये टॉपिक फिर से कैसे उठा लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और जब वो दोनों लड़ ही रहे होते तभी वहाँ पर क्याओना आती है और जेंग को घूर घूर कर देखने लगती है और जेंग उसे देख कर डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ मिस्टर डू और डूलिंग अपने डैड की बर्थडे पार्टी में आते हैं और फिर मिस्टर डू उन्हें गिफ्ट देने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम आज यहाँ पर आओगे। तभी डूलिंग कहती है कि बहुत बिजी था लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आया। तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुमसे नहीं पूछा है। तो वो मिस्टर डू से कहते हैं कि अगर तुम इतने ही बिजी थे तो यहाँ पर क्यों आए? अगर तुम्हें ऐसे ही पोकर सा फेस बनाकर रखना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर अपनी डॉटर डूलिंग को सभी से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं और यही सब मिस्टर डू दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद डूलिंग मिस्टर डू के पास आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम आज यहाँ नहीं आना चाहते थे लेकिन डैड भी तुम्हें अपने बेटे की तरह ही मानते हैं। ये सुनकर मिस्टर डू कहते हैं कि अपने बेटे की तरह? हाँ, मैं तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूँ। तभी डूलिंग कहती है कि मेरे दिल में तुम जो हो वो हो। फिर मिस्टर डू कहते हैं कि अब मुझे चलना होगा और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर मिस्टर वान दिखते हैं और वो उन्हें जाके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं न्यूली CEO बनने के लिए और फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर कहते हैं कि वेंजिंग कंपनी अभी बहुत ऊंचाइयों को छू रही है। तभी मिस्टर वान कहते हैं कि जब लेट चेयरमैन जिंदा थे तब MH कंपनी ने हमारा बहुत साथ दिया था। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि नहीं, आप गलत समझ रहे, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं युआन शुआई को बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो इतनी आसानी
आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाला है। तो मिस्टर वान कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप मुझे कुछ टिप्स दे रहे हैं, थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर डू अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि आप जल्दी मेरे पास आएंगे। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जैंग ली के स्टोर में आती है और ली वहाँ डांस कर रही होती है और कहती है कि ये देखो, ये मेरे प्रिंस चार्मिंग ने मुझे स्लीपर्स दिए हैं। तो जैंग मुंह बिगाड़ कर कहती है कि हाँ, ये बहुत अच्छी है। तो ली कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या युआन शुआई ने फिर से तुम्हें बुली किया है? अभी मैं जाकर उसको पीट कर आती हूँ। तभी जैंग उसे रोकती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर वो उसे बताती है कि आज मैं और युआन ऑफिस में किसी केस के ऊपर स्टडी कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर कियाओना आ गई थी और उस वक्त युआन और मेरे पोस्चर्स थोड़े एम्बेरसिंग थे। तभी ली कहती है कि इसका मतलब ये तो लव ट्रायंगल है। तो जैंग कहती है कि क्या? तो ली कहती है कि अब तुम देखना, वो हर वक्त तुम पर नजर रखेगी और वो हर किसी से तुम्हें नीचा दिखाएगी। तभी जैंग कहती है कि ये मेरे साथ ही होना था। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है जैंग ऑफिस आती है, तभी उसके पास कियाओना आती है और कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो आज के बाद ये आईटी गर्ल्स वाले कपड़े पहनकर मत आना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी जैंग को ली की सारी बातें याद आने लगती है और फिर वो कहती है कि ये सब मेरे साथ ही होना था। और फिर नेक्स्ट दिन दिखाता है जैंग अपने कलीग से उसका प्रोजेक्ट देखने के लिए मांग रही होती है। तभी वहाँ पर कियाओना आती है और कहती है कि तुम सब लोग एक दूसरे के राइवल्स हो और तुम्हें अपना प्रोजेक्ट एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो कलीग जैंग को अपना प्रोजेक्ट नहीं दिखाता है और ये देखकर जैंग सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट दिन दिखाता है यहाँ युआन सभी को उनके प्रोजेक्ट में मदद कर रहा होता है और जैसे ही वो जैंग के पास आता है वो खड़ी हो जाती है और युआन ये देखकर कहता है अजीब है, और फिर वो दूसरे मेंबर के पास जाता है बताने के लिए, तो जैंग उससे दूर होने लगती है। ये देखकर फिर से युआन कहता है कि अजीब है। फिर जैंग उसके ऑफिस में उसे फाइल देने आती है और जब तक वो कुछ कहता है वो वहाँ से भाग जाती है। फिर युआन यहाँ सभी को कहता है कि आप लोग ने बहुत हार्ड वर्क किया है, इसलिए मैं आप लोग को एक टेस्टी मील ट्रीट करूंगा। ये सुनते ही जैंग कहती है कि सॉरी मिस्टर युआन, फैमिली इमरजेंसी, और वहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ युआन उसे मैसेज करके कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम डॉक्टर के पास जाओ। फिर जब जैंग ये मैसेज देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि काम के वक्त बातें नहीं करते, और फिर कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और फिर यहाँ पर पेपर पे बहुत सारी शिप्स बनाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी युआन आता है और वो शिप्स को देखता है। फिर नेक्स्ट दिन दिखाते हैं जैंग लाइब्रेरी में बैठी होती है, तभी उसे उस लड़की की याद आती है जो कि वेंसिंग कंपनी में उसे दिखी थी। फिर वो कोई बुक लेने ऊपर जाती है, तभी उसे वहाँ पर मिस्टर डू दिखते हैं। तो मिस्टर डू उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं जीई कंपनी में काम करता था, लेकिन मैं अगर ये बता देता तो तुम मुझसे कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करती और मुझ पर गुस्सा होती। तभी जैंग कहती है कि मैं ये सारा ब्लेम आप पर नहीं डाल रही हूँ। फिर मिस्टर डू कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे काम की बात नहीं करूँ तो क्या हम फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं? तो जैंग कहती है कि हाँ जरूर। और फिर यहाँ शेनजिन उन दोनों को यहाँ नीचे खड़े होकर देख रही होती है और फिर उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। फिर रात का सीन दिखाते हैं जैंग घर जा रही होती है, तभी उसे युआन शुआई का मैसेज आता है और वो कहता है कि मैंने एग राइस बनाया है, जल्दी से आ जाओ, साथ में खाते हैं। तो जैंग कुछ जवाब नहीं देती। फिर वो घर आती है तो युआन वहीं पर खड़ा होता है और उसे कहता है कि आज तुम मुझसे छुप क्यों रही थी? क्या तुम्हें मुझ पर क्रश आ गया है जो कि तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही थी? तो जैंग कहती है कि अगर ये फालतू बात खत्म हो गई तो मुझे जाना है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी युआन उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम मुझ पे गुस्सा हो तो पेपर पे शिप क्यों बना रही हो, उस दीवार पर जाकर बनाओ। तभी जैंग कहती है कि अगर मैंने उस दीवार पे कुछ भी ड्रॉ किया तो गार्ड मुझे मार डालेगा। तभी युआन कहता है कि इस सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, जाके ड्रॉ करो। तो जैंग कहती है ठीक है, अगर तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो ठीक है। फिर वो दोनों यहाँ पर ड्रॉइंग बनाने लगते हैं। युआन वॉल्फ की ड्रॉइंग बनाता है और जैंग शिप की। फिर युआन कहता है कि मैंने 613 के बाद अभी तक ड्रॉइंग नहीं बनाई है। तभी जैंग कहती है कि ये 613 क्या है? तो युआन कहता है कि जिस दिन हमने ब्रोकअप किया था उस दिन को मैंने 613 कोड दिया है। और फिर वो दोनों यहाँ पर ड्रॉइंग बनाने लगते हैं। ड्रॉइंग बनाने के बाद युआन उससे हाई फाई देने के लिए कहता है, तो जैंग उसके हाथ पर पेंट लगा देती है और फिर वो दोनों यहाँ पर लड़ने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ शेनजिंग सभी से कहती है कि जैंग को अंदर गए हुए आधे घंटा हो गया और फिर वो उनकी बात सुनने लगती है। फिर यहाँ जैंग युआन से कहती है कि मुझे वेंजिंग कंपनी को लेकर कुछ प्रॉब्लम लग रही है और कुछ फिशी भी लग रहा है। तभी युआन कहता है कि तुम्हें लगने या न लगने से कुछ नहीं होता। तभी कोई युआन को मिस्टर डू और जैंग की फोटो भेजता है और जिसे देखकर युआन कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और फिर उसे बताता है और कहता है कि ये सब क्या है। तो जैंग वो फोटो देखती है और कहती है कि क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो? तो युआन कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं तुम्हें स्टॉक करूँ। और फिर उसे कहता है कि तुमने लास्ट टाइम क्या कहा था कि तुम अब से उससे नहीं मिलोगी, तो फिर ये क्या है? तभी जैंग कहती है कि हम सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड्स है और जरूरी नहीं है कि वो राइवल कंपनी में काम करता है, इसका मतलब हम दोस्त नहीं बन सकते। तभी युआन उसके पास आता है और कहता है कि ये फोटो किसी ने मुझे क्यों भेजी, इसका सिर्फ 2 रीजन हो सकता है, या तो कोई तुम्हारे खिलाफ है या फिर मिस्टर डू के खिलाफ। अभी तो ये फोटो मेरे पास आई है तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर ये मिस्टर फान के पास आती तो तुम उन्हें कैसे एक्सप्लेन करती? तभी जैंग कहती है कि वो मैं। तो युआन कहता है कि अब तुम सोच लो तुम्हें किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं, और फिर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी जैंग वहाँ से जाने लगती है लेकिन रुक जाती है। तो युआन कहता है कि अब तुम क्यों रुकी हो, जाओ यहाँ से। तो जैंग कहती है कि मेरे पॉकेट में कुछ रखा है जो कि मुझे तुम्हें देना है, और फिर वो उसे ढूंढने लगती है। तभी वो पॉकेट में से फिंगर हार्ट बनाकर निकालती है और ये देखकर युआन को बहुत ज्यादा हंसी आती है। तो जैंग कहती है कि देखो युआन शुआई, तुम हंस रहे हो, अब मुझ पे गुस्सा होना बंद करो। मुझे पता है कि तुम मेरी बहुत केयर करते हो लेकिन तुम मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते। तभी युआन कहता है कि अब तुम ऑफिस में अपने बॉस को नाम से बुलाओगी। तो जैंग कहती है कि सॉरी मिस्टर युआन, और जाते जाते उसे फिर से फिंगर हार्ट दिखाती है, जिसे देखकर युआन कहता है कि अब जाओ, और जैंग फटाफट वहाँ से भाग जाती है और युआन यहाँ पर हंसने लगता है। शेनजिंग युआन के रूम के बाहर उनके
ये बात सुन रही होती है तभी वहाँ पर क्याओना आती है और कहती है कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। तो शेनजिन कहती है कि जेंग जो आधे घंटे से ऑफिस में है और अभी हंसने की भी आवाज आ रही थी। तभी क्याओना वहाँ से जाने लगती है तो जेंग वहाँ पर भागती हुई आती है और क्याओना उसे देखने लगती है। फिर जेंग शेनजिन से कहती है कि तुम्हें मिस्टर युआन बुला रहे हैं और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जेंग बैठी होती है और वेंजिंग कंपनी की उसी लड़की के बारे में सोच रही होती है और सोचती है कि उसे सब इतना बुली कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो किसी को कुछ भी नहीं बता रही और पुलिस को भी कॉल करने के लिए मना कर देती है और फिर कहती है कि अब मुझे इस बारे में पता करना होगा। और फिर वो यहाँ पर वेंजिंग कंपनी आती है। तभी वो देखती है कि कुछ लड़कियां उस लड़की के पानी में फिश डाल देती हैं और तभी वो लड़की जब पानी पीने आती है तो जेंग कहती है कि रुक जाओ और फिर उसे आकर दिखाती है कि इसमें देखो फिश है। फिर उन दोनों लड़कियों के पास जाती है और कहती है कि ये सब तुम क्या कर रही थी। तभी वो लड़कियां कहती है कि आपसे मतलब। तभी जेंग बताती है कि मैं एमएच कंपनी की एम्प्लॉय हूँ और हम लोग वेंजिंग कंपनी को आईपीओ में मदद कर रहे हैं, लेकिन शायद तुम लोग की वजह से ये वेंजिंग कंपनी का फेलियर होगा। तभी वो लड़कियां कहती हैं कि सॉरी हम तो सिर्फ प्रैंक कर रहे थे। तभी जेंग उस लड़की को वहाँ से ले जाती है। फिर यहाँ जेंग उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी और फिर उससे कहती है कि तुम मिस्टर वान को कैसे डिस्क्राइब करोगी। ये सुनकर वो शॉक्ड होती है और कुछ नहीं कहती है। तभी जेंग कहती है कि मैं उस दिन भी तुम्हारी कंपनी में आई थी, तब लड़कियां तुम्हें बुली कर रही थी लेकिन तुम किसी को कुछ भी नहीं बताती, ना ही पुलिस में रिपोर्ट करती हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी टेंग उसे बताती है कि ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, मैंने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था लेकिन मैं उसमें एलिमिनेट हो गई थी। फिर एक दिन मिस्टर वान ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हें एक और मौका मिलेगा और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। और तभी उन्होंने मुझे पानी में मिलाकर कुछ पिला दिया जिससे मुझे चक्कर आने लगे और फिर वो मुझे टच करने लगे। और जब मैं उठी तब मैं अलग ही जगह पर थी और वो मॉन्स्टर मेरे पास ही लेटा हुआ था, लेकिन जब वो सो रहा था तब मैं वहाँ से भाग गई और तब मुझे पता चला कि वो उसके ऑफिस का एक सीक्रेट रेस्टिंग रूम है। फिर वो जेंग को अपना मोबाइल देती है और कहती है कि यही एक मेरे पास एविडेंस है जिसके अंदर उसकी रिकॉर्डिंग है। तभी जेंग उसे सुनने लगती है जिसमें मिस्टर वान कहते हैं कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी मैं तुम्हें पॉपस्टार बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझे खुश करना होगा। तभी जेंग ये सब सुनती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर वान ऐसे निकलेंगे, अब उस मॉन्स्टर से बचने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी टेंग कहती है कि मेरे पास ये सिर्फ एक ही एविडेंस है, आई होप कि आप कुछ कर सके। तभी जेंग कहती है कि आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इन सब से बाहर जरूर निकालूंगी। तभी एक आदमी उन दोनों की फोटो क्लिक करता है और मिस्टर डू को सेंड करता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जेंग अपने घर जा रही होती है, तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर डू आते हैं और कहते हैं कि तुम रात में क्यों घूम रही हो और भाग क्यों रही हो। तभी जेंग कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे स्टॉक कर रहा है। तो मिस्टर डू कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो जेंग कहती है ठीक है। फिर यहाँ जेंग उनसे कहती है कि सॉरी मैंने आपको खामखा परेशान कर दिया। तो मिस्टर डू कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है और फिर कहते हैं कि तुम मुझे टीचर ही बोला करो क्योंकि मुझे वही सुनना पसंद है। तो जेंग कहती है ठीक है। फिर जेंग कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो मिस्टर डू कहते हैं कि मैं अपने फादर के फ्रेंड से मिलने आया था जो कि अभी न्यूली सीईओ बना है। तभी जेंग कहती है कि वेंजिंग एंटरटेनमेंट। तो मिस्टर डू कहते हैं कि हाँ वान शान तुम्हें पता है उनके बारे में। तो जेंग कहती है कि हाँ उनके बारे में कौन नहीं जानता, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और इम्प्रेसिव भी और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, वो जिसे चाहे पॉप स्टार बना सकते हैं। और उसकी तारीफ करने लगती है और फिर कहती है कि क्या आप उसे जानते हैं। तो मिस्टर डू कहते हैं कि हाँ मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो बचपन में हमारे घर आया करता था। और फिर उसकी बातें बताने लगते हैं। फिर एंड में कहते हैं कि प्रीटी गर्ल्स को उनसे दूर ही रहना चाहिए। फिर वो उसे घर छोड़ते हैं और कहते हैं कि आज के बाद रात में ऐसे मत घूमना और अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारे ड्राइवर बनने के लिए तैयार हूँ। युआन उन दोनों को यहाँ खड़े होकर देख रहा होता है। फिर जेंग के जाने के बाद युआन मिस्टर डू के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इससे दूर रहने के लिए कहा था, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है। तभी मिस्टर डू कहते हैं कि अगर तुम्हें इसकी इतनी ही केयर है तो तुम इसका ध्यान दो और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ जेंग वेंजिंग कंपनी में आती है मिस्टर वान से मिलने के लिए और अपने बैग का एंगल मिस्टर वान की तरफ कर देती है और फिर पूछती है कि आज आपने मुझे यहाँ पर आने के लिए इन्वाइट क्यों किया। तभी मिस्टर वान कहते हैं कि आज आपको यहाँ पर इन्वाइट करने का मतलब ये बताना है कि कुछ दिन पहले मेरी स्टूडेंट ने आपको कुछ बातें बताई थी जो कि बिल्कुल पॉइंटलेस थी, आप उन बातों को भूल जाइए। और आपको पता है ना आजकल के बच्चे बहुत डिप्रेशन में होते हैं और ये सब बातें बोल जाते हैं। फिर जेंग को पैसे देने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं इसलिए आप मेरी बात समझेंगी। तभी जेंग कहती है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकती। तभी मिस्टर वान उसके बैग को देखते हैं और कहते हैं कि ये। तभी जेंग डर जाती है और बैग लेकर उठ जाती है और कहती है कि मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूंगी और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर बाहर आके बैग में से मोबाइल निकालती है और कहती है कि मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग कर ली है। तभी मिस्टर वान का दिखाता है जहाँ पर वो किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जेंग उनका फोन डिस्ट्रॉय कर दो और उसे एक अच्छा सा सबक सिखाना। फिर जेंग यहाँ से जा रही होती है तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और कहता है कि अपना फोन मुझे दो और तभी जेंग उसे पीछे मुड़कर देखती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।